नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला ज्योति पब्लिक न्यूज़ से विधानसभा कार्रवाई कसडोल का लेकर आज हम कसडोल पहुंचे हैं। कसडोल के मंडल भाजपा के मंडल अध्यक्ष मिलाराम साहू जी हमारे समक्ष हैं। चलिए बात करते हैं, क्यों आएगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी का सरकार जो पुराना कार्यकाल से बीजेपी 15 साल में, उसको आज भी पब्लिक याद कर रहे हैं। वो 2 साल बोनस देने का बोले थे, नहीं दिए थे, वो याद कर रहे हैं कि क्या याद कर रहे हैं? विकास कार्य को, विकास कार्य से थोड़ा जानना चाहूँगा। जो विकास हुआ है क्षेत्र में, आपके दृष्टिकोण में आप विकास किसको बोलते बताएंगे? पूरा रोड बना था, सब साइड स्कूल बना है, गांव-गांव में कंक्रीटिंग रोड बना है। और बीजेपी ऐसे पार्टी है सबके साथ सबका विश्वास। सर, जो अभी वर्तमान में जो यहाँ की विधायक है शकुंतला साहू, उनके 5 साल के कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? तो उसके 5 साल के कार्यकाल में हम देखते हैं एक भी विकास ही नहीं दिखता है। एक भी विकास अभी एक दिन पूर्व वडगन का जो महाविद्यालय का ओपनिंग हुआ है, आप देखें तो जनता कैसे उसका विरोध किया। और यदि विकास किए रहते तो फिर जनता क्यों विरोध करता वहाँ? ये आप अभी वर्तमान में ये कसडोल है, कसडोल की मैं स्वास्थ्य सेवा की बात करूँ तो यहाँ की स्वास्थ्य सेवा कैसी है? स्वास्थ्य सेवा में पूरा ठप है, कोई विकास ही नहीं किया है। वो जो किया है गौरी शंकर अग्रवाल जी हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का, वो ही किया है सब जो विकास। तो ऐसा क्या कारण था कि उनको लगभग 48,000 वोटों से हार का मुँह देखना पड़ा? तो क्या है, परिवर्तन का लहर था और कर्जा माफी और धान का समर्थन मूल्य। तो क्या सरकार जो वर्तमान सरकार है धान का समर्थन मूल्य दी? समर्थन मूल्य देने के लिए घोषणा किया था, मगर कहाँ दिया? किस्त दे रहा है और वो भी पूरा पैसा ही नहीं दे रहा है धान का। और कर्जा माफी कहाँ किया है? कर्जा माफी आज भी जाओगे जिला सहकारी बैंक वगैरह में तो कर्जा दिख ही रहा है। शराबबंदी की बात आती है, शराबबंदी सरकार बोली थी, तो शराबबंदी तो हुई नहीं। तो क्या महिलाओं का रोज देखना पड़ेगा सरकार? पूरा रोज देख रहा हूँ, रोज टीवी में देख रहा हूँ, महिला लोग कैसे उसको बोल रहे हैं कि शराबबंदी का अगर झूठा वादा कर सरकार बना ले, हम लोग तो वोट ले लिया है, इस बार भूपेश बघेल जी को बताएंगे बोल रहा है। क्या कारण है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कसडोल विधानसभा के प्रत्याशी की नाम की घोषणा नहीं की गई? कसडोल विधानसभा बातें नहीं है, 69 सीट में कोई विधानसभा प्रत्याशी की नाम घोषणा ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर अभी आप सबसे प्रमुख दावेदार के रूप में किसको देखते हैं? अपना गौरी शंकर अग्रवाल जी को हम देख रहे हैं सबसे प्रमुख दावेदार के रूप में। और सामने वाले कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी से आपको कौन दिखता है? नहीं, कांग्रेस के बारे में मेरे को मालूम नहीं, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी के बारे में मेरी जानकारी। और अपना बीजेपी के विधायक हम कसडोल से बनाकर राज्य में भेजेंगे और राज्य में बीजेपी का सरकार बनेगा। क्या लगता है कि कसडोल में इस 5 सालों में क्या विकास हो जाना था जो नहीं हो पाया? विकास तो बहुत होना था, वो स्वयं घोषणा किया था गांव-गांव जब वोट मांगा था। तो महानदी में पुल बनवाएंगे कहकर, बलार बांध को नदी में जोड़ेंगे कहकर, कटगी महाविद्यालय खोलेंगे कहकर, मगर ये तीनों कार्य तो एक भी भूमि पूजन तक नहीं हुआ है। कार्य विकास तो विकास है। कांग्रेस के द्वारा धान का समर्थन मूल्य और बीजेपी के वादा किया गया था और बीजेपी के द्वारा किया गया था, लेकिन बीजेपी ने वादा पूरा नहीं किया और कांग्रेस अपने वादे पे खरी उतरती थी। तो इसका गैप कैसे भरेंगे आप? बीजेपी ने अपना वादा ऐसे जितना किया पूरा ही किया है, मात्र बीजेपी में एक ही चूक हुआ है, उसके नाम से हम लोग 5 साल होगा था जो 2 साल का बोनस नहीं दिया। और बोनस नहीं दिया तो वो भी कांग्रेस तो बोला था कि जो बीजेपी 2 साल का बोनस नहीं दिया है उसको हम देंगे, अगर राहुल गांधी जी रायपुर में बोला था हमारा सरकार आ गया था, मगर आज तक 2 साल का वो भी बोनस कहाँ दिया? तो जो ये अभी वर्तमान की भूपेश बघेल सरकार है, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आत्मानंद विद्यालय की बात करी, इसको आप कैसा देखते हैं? भूपेश बघेल जी मात्र घोषणा का सरकार है। आप जमीन पर जाकर देखो तो कोई विकास नहीं हुआ है। तो आत्मानंद स्कूल की आप आत्मानंद ही स्कूल में जाकर निरीक्षण कीजिए ना, और फिर उसके बाद देखो कि वो क्या कैसे है। देखने पर ही तो धरातल पर जाओगे तभी पता चलेगा ना। और हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे सर? नहीं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे को इस चैनल में आमंत्रित किया।